आज हम लोग भंडरा ग्राम में आ गए हैं कैमरामैन प्रभात सिंह के साथ। आज रंजन से प्रॉपर 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हुए कंटिन्यूस, जो आज जानना चाह रहे हैं इनसे कि पढ़ाई का स्थिति क्या रहा, कैसे पढ़े और क्या जानना चाहते थे। आप जब पढ़ाई करे तो उसमें क्या क्या कठिनाई आ रही थी? देखिए, जब इंसान जन्म लेता है तो कठिनाइयों का साथ ही लेता है। कठिनाई इंसान को कभी साथ छोड़ता नहीं है। इंसान अगर कठिनाई का साथ छोड़ देगा तो कभी कामयाब नहीं होगा, ठीक ना। ये चीज़ आप कहते हैं कि इंसान कठिनाई लेकर ही आता है, तो उसका निष्पादन क्या होगा? देखिए, ज़िंदगी में कभी कठिनाइयों का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो आपको संघर्ष करना होगा, ठीक ना। ठीक है। आपको सफलता के पीछे ही उसमें संघर्ष जुड़ा हुआ, कठिनाई जुड़ा हुआ। आप बिना परिश्रम के आप सोचिएगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए, तो ये कदापि आप देख सकते हैं इतिहास में APJ अब्दुल कलाम को देख सकते हैं। अब चाहे जो भी शिक्षित आदमी रहे हैं, चाहे वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, उसके पीछे के आप इतिहास को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनके पीछे का कठिनाई क्या था। हर एक सफल आदमी के पीछे उनके पीछे संघर्ष होता है, और बिना संघर्ष के लोग सफल नहीं होते हैं। ये हम जानना चाह रहे हैं कि जो कठिनाई होता है उससे उभरे आप कैसे? अच्छा, उभरे, ये तो हमको हौसला मिला है अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से। वो खुद हमको बोले हैं कि कठिनाई से बेटा डरना मत, ठीक ना। ये मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है कि मेरा हमेशा साथ रहा है। उनका आशीर्वाद है, उनका मोटिवेशन है, उनका विचार ही हमको बदल दिया है कि कठिनाई जब मेरे सामने आता है तो मैं उनसे डरता नहीं, उनसे मुकाबला करता हूँ। अभी आप तरहसी में पढ़ाई के बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों को? अगर तरहसी में शिक्षा लेना चाहेंगे तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, तरहसी की अभी स्थिति बहुत गंभीर है। लोग यहाँ पढ़ने के पूरा इच्छुक हैं, ठीक ना। लोगों में कला की कमी नहीं है। कला की कमी यहाँ के विद्यार्थियों में हमने देखा एक दाना भी नहीं है। मतलब उनको कला की कमी नहीं है। ज़रूरत है उधर सही और दशा और दिशा की, ठीक ना। उनको सही दशा और दिशा नहीं मिल पा रही है तरहसी प्रखंड में खासकर। वैसे यहाँ पर कोचिंग संस्थान नहीं है, वैसे शिक्षक हैं और वैसे विद्यार्थी भी हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका आपसी संबंध में नहीं हो पा रहा है। इसके चलते ये तरहसी पंचायत के जो विद्यार्थी यहाँ के हैं पिछड़ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी शिक्षा होना भी ज़रूरी है और यहाँ पर अच्छे कोचिंग संस्थान भी होना ज़रूरी है। कोचिंग संस्थान में कोई अगर कमी आता है तो, जैसे कुछ फैसिलिटी कम हो, लाइट सुविधा ना हो, डिजिटल बोर्ड की सुविधा ना हो, उसके अलावा और कुछ भी जो आप बताना चाहेंगे? आपके पढ़ने समय वो प्रॉब्लम हो रहा था? बहुत प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। जाने में भी घर के आर्थिक स्थिति को देखते हुए यहाँ आधे लोग भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। प्लस में सुविधा न रहते हुए भी लोग अगर संघर्ष करते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, तो उनको वैसा शिक्षा नहीं मिल पाता। जैसे आप बना डिजिटल बोर्ड से लोगों को समझ में बहुत अच्छा आता है। लोग 3D व्यू देखते हैं, तो चित्र देखते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है, पूरा माइंड सेटअप हो जाता है, ठीक ना। अब देख सकते हैं, ये लेते हैं ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड में जो भी है, ब्लैक बोर्ड में, और दूर से लोगों को पढ़ाते हैं, पीछे तक आवाज़ भी नहीं जाता है और उनको 0 लेवल की पढ़ाई मिल नहीं पाती है। एक तो सरकारी विद्यालय में आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा गुणवत्ता मिलता है विद्यार्थियों को, और प्लस में डायरेक्ट सिलेबस वहाँ फोकस किया जाता है। और सिलेबस में जो 0 लेवल पॉइंट जो होता है ना, पॉइंट से वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है। इसके चलते एक तो बचपन से ही कमज़ोर रहते हैं, उनका माइंड कमज़ोर रहता है, और डायरेक्ट हाई लेवल पर जाते हैं और सिलेबस उन लोग कंप्लीट कराना चाहता है, और मुख्य जो बात होता है उन लोग नहीं पढ़ाना चाहता है। इसके चलते यहाँ के विद्यार्थियों का हालत पूरा गंभीर है। नहीं तो टीचर को ये भी देखना होता है कि अगर 11th क्लास में बच्चा आया तो उसकी 10वीं क्लास पढ़ के ही आया हो। अगर 10वां का सिलेबस कंप्लीट 11 का कंप्लीट कराने से पहले अगर 10वां के बारे में बताया जाए तो उसका सिलेबस 11th का कंप्लीट नहीं होगा, जो आगे चलकर 11th क्लास में बच्चे फेल होंगे। हाँ, ये भी है। जिम्मेवारी होना चाहिए कि सारे बच्चों को पहले से 10th कंप्लीट अच्छा से पढ़ के आना चाहिए। अदरवाइज जब ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे 11th नहीं समझ में आएगा। अगर बच्चा 11th नहीं आता है तो फिर 12th में उसको फिर प्रॉब्लम होगा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, गांव के लोगों को ये भ्रम रहता है, ठीक ना, कि एक डर सा रहता है कि हम अगर 10वां पास नहीं हुए इस वर्ष तो हम 11 में कैसे जाएंगे। अगर 10वां पास हो भी गए ना तो उसको डर रहता है कि हम एक साल अगर 10वां में अगर कैसे 3rd से भी पास हो गए, 2nd से भी पास हुए, तो दोबारा हमको 10वां में ही नहीं पढ़ना, हमको 11th में जाए। भला ही उसको
10th क्लास का पूरा नॉलेज नहीं है, फिर भी वो 11th में एडमिशन करवाना चाहता है, क्योंकि गांव परिवार के लोगों को उनको ताना मिलता है एक तरह से। अगर वो 10वां में फेल भी हो गया है तो उसको इतना ताना मिलेगा 1 साल के लिए कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। वो इस हालात में वो पढ़ाई छोड़ने तक भी मजबूर होता है, बाहर कमाने चल जाता है। देखते हैं लुधियाना, बम्बई, एक 16 साल 18 साल के लड़कों विद्यार्थियों को जो उनको अंदर मतलब कला की कमी नहीं है, फिर भी वो चल जाता है बाहर की ओर। उनसे आप क्या अपील करेंगे जो बाहर उनसे मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि आप भला ही 1 साल फेल हो गए, डरिए मत। आप 1 साल फेल हुए हैं तो आप मजबूत हुए हैं एक तरह से, ठीक ना। आप गांव देहात जितना भी ताना उना मिलता है, आप उनसे संघर्ष करिए, आप उससे सामना करिए और फिर से 10वां पढ़ाई करिए और पूरे मजबूती के साथ अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हुए पूरे 90% के साथ जितना आपको मतलब जितना आप अच्छा गुणवत्ता प्राप्त किए हैं उसके अनुसार आप 11th में एडमिशन लीजिए और 11th में पूरा अच्छा से फोकस करिए शिक्षा पर। और 11th में भी 100% अंक लाकर जो आपको ताना देते थे उनको जवाब दे दीजिए अपने शिक्षा के बदौलत। थैंक यू। अभी हम रंजन कुमार सिंह से बात कर रहे थे, कैमरामैन प्रभात सिंह के साथ।